का धन्य भाग्य हैं। संपूर्ण विश्व में शांति दूत बनकर भारत मां का मस्तक गर्व से ऊंचा करने वाले गुरुदेव जी के विचारों को सुनने की प्रतीक्षा अब समाप्त हुई। बिना कोई क्षण गंवाए मैं गुरुदेव से आग्रह करूंगी कि अपनी अमृतवाणी से हमारा मार्गदर्शन करें। माइक जब पास में था उसको पहले पकड़ो, ये सोचा हमने वहां जाने से पहले, वहां जाने के बजाय से। देखिए, आज ऐसा एक परिवेश है, एक तरफ योग है, दूसरी तरफ मनोहर बात है। तो योग को मनोहर करने का काम ही हमारा है। मंच में आसीन सब गण्य व्यक्ति और सभा में उपस्थित सभी पुरुष और महिलाएं और हमारे प्यारे विद्यार्थी, तनाव का फॉर्मूला पता है क्या है? बहुत कुछ करने को है, पाने को बहुत कुछ है, ताकत नहीं है और समय नहीं है। ये तनाव का फॉर्मूला है। डिप्रेशन का फॉर्मूला पता है क्या है? मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, ये मंत्र है डिप्रेशन का। जैसे आप मनोहर लाल खट्टर जी ने बताया, मैंने कभी नहीं सोचा मुझे क्या बनना है, देश के लिए मुझे क्या करना है, ये सोच के चले तो तनाव की बात नहीं होती, डिप्रेशन नहीं आएगी। डिप्रेशन कब आता है? जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, बाकी सबसे कट जाते हैं, सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं। माता पिता से भी कट जाते हैं, सिर्फ बैठ के खुद के मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। तो ये डिप्रेशन का एक दरवाजा खोल देता है। हाल ही में हमने सुना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो बेंगलुरु का भारत का धरोहर है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहाँ सब फैकल्टी मिलकर के एक डिसीजन ली। उन लोगों ने कहा सब कमरों में से सीलिंग फैन हटा देंगे। आपने सुना होगा ये बात। क्यों? एक ही महीने में 6 विद्यार्थी ने लटका लिया अपने आप को, आत्महत्या कर ली। अच्छा, सीलिंग फैन हटा देने से कोई आत्महत्या रोक सकते हैं क्या हम? सीलिंग फैन नहीं तो पेड़ तो है बाहर, अब सब पेड़ों को काटो, फिर रस्सी ना मिले ऐसा करे? या छत नहीं है क्या, वहां से कूद नहीं सकते क्या? हमने बहुत साल तक मेंटल हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया, मानसिक आरोग्य पर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। दुनिया में आज हर 40 सेकंड में एक आदमी आत्महत्या कर रहा है, हर 40 सेकंड में। अब यूएस की बात लोगे तो पिछले साल, एक साल में 400 डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली, जो सबका जिंदगी बचाने वाले डॉक्टर। हमारा टॉक था वहाँ नेशनल जियोग्राफिक और NHI में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ अमेरिकन, वहाँ पर तो वहाँ लोगों ने बताया कि 400 डॉक्टर 2022 में आत्महत्या कर चुके। डिप्रेशन का तो उससे बड़ा संख्या है। फिर उन लोगों ने इस तरफ मोड़ा, भारत की तरफ, बोला कि क्या कर सकते हैं, तो ध्यान से बहुत लोगों को राहत मिली। ध्यान करने से मानसिक तनाव ही नहीं दूर होता है, मगर भीतर से स्फूर्ति जागते। और जब आप बोलते हो तो फिर कविता आप योगेश जी के साथ कॉम्पीट भी कर सकते हैं, कॉम्पिटिशन कर सकते हैं। कविता ये अपने आप प्रस्फुरित होने लगती। कब? जब हमारा मन तनाव मुक्त हो, प्रसन्न हो। भाई जिंदगी कुछ चंद क्षणों के लिए है, जिंदगी है
चंद क्षणों के लिए इसको व्यर्थ क्यों गवाएं? रोते पीटते क्यों गवाएं? हंसते हंसते आगे चलो। हंसो और हंसाओ, मत फंसो मत फंसाओ। ये मंत्र है जीवन का। भारत के युवा भारत के भविष्य है। सिर्फ भारत के नहीं, दुनिया के भविष्य। आप जानते ही होंगे, अमेरिका में भी जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, नासा जैसे इंस्टीट्यूशन में भारतीय अधिक मात्रा में 34% साइंटिस्ट अमेरिका में जो नासा में वो भारतीय है, भारतीय मुल्क के। तो भारत में प्रतिभावान व्यक्तित्व हमें प्रकृति से मिले, कुदरत से मिले, हमारे वंशजों से मिला है। ऐसे ये जो हमारा जो धरोहर है, इसको हमें खोना नहीं चाहिए। ध्यान क्यों करें? आज वैज्ञानिक कहते हैं 400 से अधिक लाभ है। 100 से अधिक ध्यान करने से जो हमको लाभ होता है वो साइंस ने प्रूव किया है, डॉक्यूमेंटेड है। मैं उसके विश्लेषण में नहीं जाऊंगा। और बहुत सारा है, कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाता है और आपका ब्लड प्रेशर पर इसका असर पड़ता है। इम्यून सिस्टम 5 गुना बढ़ जाता है योग से, ध्यान से। तो तरह तरह की बेनिफिट्स, लाभ इसका है ही है। और ये सब होते हुए भी हम घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात से इसको उपेक्षा कर चुके थे। इतने सालों साल हमने उपेक्षा कर दी। मैं बधाई देता हूँ प्रोफेसर योगेश सिंह जी को, केपी सिंह जी को, अन्य यहाँ के पदाधिकारियों को। आपने ये अभियान शुरू किया है। यहाँ से एक एक व्यक्ति ध्यान करे, तनाव से मुक्त रहे और मुस्कुराते रहे। इस उद्देश्य से जो कार्यक्रम, इसमें हमारा पूरा सहयोग रहेगा। आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के जितने भी वॉलंटियर्स हैं, ये सब इसमें जुड़ के काम करेंगे। युवा नशा के प्रति क्यों जा रहे हैं? पता है आपको क्यों जाते हैं? वो इससे ऊब गए, खाने पीने से और गाने से, इन सब से ऊब गए। इनको कुछ और चाहिए। वो जो चाह है इनकी, उसको पूरा करने के लिए अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, मन की स्थिति बदले, वहां राहत मिलती है, कुछ आनंद मिलता है। इस खोज पे निकले। हम कहते हैं भाई, जिस स्थिति की खोज से आप नशे की ओर जा रहे हो, वो आपकी सांसों में बसा हुआ है, आपके पास ही है। जरा सा सांस पर ध्यान दीजिए, 2-4 मिनट बैठ के ध्यान करिए। आपके भीतर जो आनंद की अनुभूति होगी, एक राहत मिलती है तनाव से, उसका कोई हिसाब नहीं है। तो लाखों करोड़ों लोग नशे के ओट से बाहर आ चुके हैं, हिंसा के प्रवृत्ति से बाहर आ चुके हैं। आज जेलों में, पूरे भारतवर्ष में और अन्य देशों में भी जेल में ध्यान की प्रशिक्षा हो रही है। ध्यान सीख करके लोग बोलते हैं, पता है गुरुजी, आप जिम्मेदार है हम यहाँ होने का। आप पहले यदि हमको ये सिखाते, शायद हम यहाँ होते नहीं, हमारा जीवन कुछ और होता। मैं 8 साल बाद, पिछले साल सितंबर में डेनमार्क गए। डेनमार्क में हमारा कार्यक्रम चलता रहा। वहाँ गैंगस्टर्स, जो गैंग मेंबर्स होते ना, और जेलों में गैंग मेंबर्स को ये कराते रहे। तो मैं गया तो 6000 गैंग मेंबर्स को हमने एड्रेस किया। यूट्यूब में भी कुछ लोगों ने देखा भी होगा। फिर वहाँ के पार्लियामेंट ने हमको बुला के बोला कि आप एड्रेस करिए हमारे पार्लियामेंट। मैंने कहा ठीक है, करते हैं। तो वहाँ वो जो गैंग मेंबर्स थे, वो सिर्फ एक उंगली से हमको उठा के ऐसे फेंक सकते हैं। इतने मोटे, तगड़े और लंबे,
बहुत टैटू लगा के सब जगह, उनको देखने से ही लोगों को डर लगता था। ऐसे लोग मगर बिल्कुल शिशु जैसे, बच्चे जैसे आंसू आने लगे, रोने लगे। बोले हमको आप कभी माफ करोगे क्या गुरुदेव, ये पूछ रहे। हमने जो जो काम किया एक धुंध में आके कर गए, एक मानसिक स्थिति ऐसी थी तो हमने गलती करी, हमको कभी विल आई बी एवर फॉरगिवन, इस तरह से वो लोग पूछ रहे थे। हमने उस वक्त गीता का एक श्लोक मैंने बताया, अपिचेत्सु दुराचारो भजन्ते माम अनन्य भक्त साधुरेव समन्तव्यम सम्यक व्यवसितो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। जितना भी बुरे कर्म कोई किए हो वो सही पथ पर आ जाए, क्षिप्रम बहुत जल्दी ही वो सज्जन बन जाएंगे, उनको सज्जन के जैसे ही देखना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। बोलने से देखिए इतना सब रो पड़े। एक मूविंग इंसिडेंट था जो ये दर्शाता था कि हमारे ज्ञान में क्या ताकत है जीवन को सुधारने की। भारत के इस धरोहर में गीता हो, रामायण और योग की जो बात है, इसको हमें धर्म से ऊपर उठ के देखना चाहिए। ये अध्यात्म क्या है, सबको जोड़ता है। मत संप्रदाय अलग अलग है, मगर अध्यात्म ज्योति है जो हमें अपने से मिलाता है। ये ज्ञान हमें अवश्य चाहिए ना भाई, बोलिए चाहिए। पीछे जो बैठे, हमारे 7 स्तर है। क्या जीवन के 7 स्तर है? शरीर, सांस चल रही क्या सबकी? जरा ध्यान तो दो। सांस, तीसरा है मन। आपका मन है क्या यहां? है? कहते हैं जब आप किसी भी प्रवचन में बैठते हो, वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक कहते हैं 10 मिनट आप बैठते हो, सुनते हो, उसमें 3 बार आप ब्रेक ले लेते हो, चाय का ब्रेक। हर 3 मिनट में आपका मन सभागण छोड़ के बाहर निकल जाता है। तो मन और मन का क्या स्वभाव है, इसके बारे में हमने कभी सोचा है, देखा है, सुना है? आपको 10 अच्छी बातें कोई सुना देवे और एक अपशब्द आपको सुनावे, क्या ठीकता है आपके मन में? हाँ, 10 साल की मित्रता 1 महीने की झगड़े में बराबर हो जाता है। तो मन का ये स्वभाव ये है कि नकारात्मकता को पकड़ लेना, मगर बच्चों में ऐसा नहीं है। बच्चों का देखा आपने, रोते हुए होंगे और उनकी गाल में आंसू की अभी बिंदु है, आंसू है अभी, मगर मुस्कान आने में देरी नहीं लगती है, मुस्कुराने लगते हो। मगर हमारे में थोड़ा मन मुटापा हुआ, फिर मुस्कान आने में पता नहीं कितने महीने लग जाते हैं। तो कहते हैं एक बच्चा एक दिन में 400 बार मुस्कुराता है। 400 times a child smiles in a day. An adolescent smiles 17 times. 17 बार मुस्कुराते हैं एक adolescent. Adult doesn't smile every day. आप जब खट्टर जी जैसे अपने जीवन को एक लक्ष्य के प्रति समर्पण कर दोगे तो कोई आपसे मुस्कान छीन ही नहीं सकता। तो जीवन में कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट और खेयोस, ये तीनों होता है। छोटी बड़ी मात्रा में सबके जीवन में होता है। इसको काउंटर कैसे करें? एक तो कमिटमेंट, निष्ठा, किसी एक लक्ष्य पर निष्ठा हो जाए, तब आप कंफ्यूजन से बाहर आ जाते हो। कमिटमेंट, कंपैशन
करुणा और कॉन्टेक्स्ट, जीवन को एक विशाल दृष्टिकोण से देखो। सिर्फ एक डिग्री ले लेना, कहीं ज्यादा मार्क्स ले लेना या नौकरी लग जाना, इतना ही जीवन का लक्ष्य नहीं, यही लक्ष्य नहीं है, यही अंत नहीं है। कितने बच्चे हमारे देश में यदि फेल हो जाते हैं, पहले तो एग्जाम के लिए टेंशन, और टेंशन लेकर के बैठते हैं तो सूझता नहीं, अरे इतना पढ़ के गए एग्जामिनेशन में, पेपर में लिख नहीं पाए, उस वक्त भूल भाल बैठे, फिर रिजल्ट आया तो पता नहीं, हो बाप रे। यदि जीवन का एक विशाल दृष्टिकोण नहीं है तो फिर कूद पड़ते हैं, सातवीं मंजिल से कूद के प्राण त्याग देते हैं। तो बच्चों को, युवाओं को खासतौर से इस पर ध्यान देना चाहिए। जीवन के लिए एक बड़ा कॉन्टेक्स्ट, एक परिवेश, विशाल परिवेश दृष्टिकोण हमें देना है। यही विश्वविद्यालय का लक्ष्य यही है। सिर्फ आपको एक इंफॉर्मेशन मशीन बना के भेजना नहीं है, सूचना के एक यंत्र नहीं बनना है, हमें जीता जागता व्यक्तित्व बन के जाना है। इसमें मानसिक आरोग्य, मानसिक स्वास्थ्य बहुत आवश्यक है। तो इसलिए ये जो काम आप लोगों ने शुरू किया, इससे आप एक एक व्यक्ति जो ध्यान करते हो, जो व्यक्ति ध्यान करते हैं वो घर में भी खुशबू फैलाएंगे। जहां नकारात्मकता होगी समाज में, वहां जाके सकारात्मकता से वहां भर देंगे। इस तरह से एक सुंदर समाज का निर्माण में हम योगदान दे सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हम अपने आप को झांक के देखना पड़ेगा। वो झांकना, देखना, होना, रहना, यही ध्यान। अक्सर हम समझते हैं ध्यान तो ऋषि मुनियों का काम है, वो हिमालय में बैठ के तपस्या करते रहे। अरे भाई, ध्यान से उनका क्या काम है? कुछ नहीं। जिनको कुछ नहीं चाहिए उनको ध्यान भी नहीं चाहिए, ध्यान होता रहता अपने आप। ध्यान किसको है करना? जिनके लिए बहुत कुछ करना हो दुनिया में, उनके लिए ध्यान आवश्यक है। तनाव मुक्त उन्हीं के लिए जरूरी है जिनको बहुत कुछ करने को है। जिनको कुछ भी नहीं करना है उनको तनाव कहाँ है? भाई, आपको बाजार में जाना ही नहीं है, फिर पैसे से आपका क्या मतलब है? बाजार जाना हो तो पर्स चाहिए, तो आपकी क्रेडिट कार्ड साथ में लेके जाना पड़ेगा आपको। ऐसा ही जीवन में ध्यान का उपयोग गृहस्थों का और विद्यार्थियों का जितना अधिक है, उतना रिटायर्ड व्यक्तियों के लिए नहीं है। क्या सुन रहे हो यंगस्टर्स? आपकी इंटेलिजेंस, इंट्यूशन और इनोवेटिव स्पिरिट, तीनों यदि बढ़ना हो तो मेडिटेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आपको ध्यान करने से इंट्यूटिव एबिलिटी बढ़ेगी। इंट्यूशन नहीं हो तो आप बिजनेस कर नहीं सकते हो। कहां पर कैसे डालना, क्या कैसे आरंभ करना, ये नहीं। स्टार्टअप करने के लिए भी आपके भीतर ऐसा स्फूर्ति उठना हो, इंट्यूटिव एबिलिटी, अंतस्फुरण जागना हो, ध्यान करना ही पड़ेगा। ध्यान माने क्या? बैठ के किसी बारे में सोचना नहीं है, कुछ नहीं सोच, कुछ नहीं करना, उसी का नाम है ध्यान। ध्यान के बारे में बहुत गलतफहमी है। बैठ के किसी मंत्र का उच्चारण करते जाओ, ये ध्यान नहीं है। मंत्र का उच्चारण भी ध्यान के लिए एक मार्ग है। ध्यान न माने एकाग्रता नहीं, ध्यान माने एकाग्रता, ना माने नहीं। किसी भी काम करने के लिए हमें एकाग्रता की जरूरत है, मगर विश्राम के लिए हमें कोई एकाग्रता करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान माने जागते जागते विश्राम करना। दो तरह का विश्राम है। थके मारे हम सो जाते हैं, नींद से जो विश्राम मिलती है वो एक तरह के विश्राम। कई बार क्लासरूम में बहुत लोग सोते रहता हूं, प्रोफेसर लोग सब मेरे से एग्री भी करेंगे, यूथ भी, सब युवा भी एग्री करेंगे। वो भी कब? दोपहर का क्लास, पोस्ट लंच फर्स्ट सेशन जो होता है,
वो भी कोई दही बड़ा दही बल्ला कुछ खा लेंगे, लस्सी पी लेंगे गिलास, बस वो जो बोल रहे हैं वहां वो तो अंदर जाता ही नहीं है, ऊपर से निकल जाता है। भोजन का भी असर पड़ता है मन पर। ध्यान माने एकाग्रता नहीं है, कुछ नहीं करना, ये ध्यान। तो ये एक विश्राम है जो नींद से हमको प्राप्त होती है। एक व्यक्ति को आप 2-3 दिन सोने ना दीजिए, 2 दिन काफी है, तीसरे दिन वो व्यक्ति आप पहचान नहीं पाओगे, ऐसा नहीं व्यवहार करेगा आपके साथ। उनके व्यवहार में वो झलकेगा तनाव, और जो भी काम करें सब गलती होगा उससे। कुछ अच्छा काम हो जाए तो वो भगवान की दया से। तो नींद बहुत आवश्यक है। ये जड़ता पूर्वक विश्राम एक दूसरी तरह का विश्राम है, दूसरे तरह का विश्राम जो जागृत होकर विश्राम करना। शरीर में विश्राम है, मन जागृत है, इसी को ध्यान कहते हैं। ये सरल तरीका है, टेक्निक है, मगर सीख लेने पर 2 दिन सीख लेने से ये अपने आप डू इट योरसेल्फ प्रोग्राम। 6,600 विद्यार्थियों ने अमेरिका में आत्महत्या करी। कहां पर? जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है उनमें, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड जैसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय, प्रख्यात विश्वविद्यालय, वहां पर। अब अपना ये जो शिविर है, स्काई टेक्निक बोलते, सुदर्शन क्रिया योग, स्काई टेक्निक उनको बोलने में आसान लगता है। आज 108 यूनिवर्सिटी में इट इज फॉर क्रेडिट, माने जब ये कोर्स करते हैं, ध्यान करते हैं, उन बच्चों को मार्क्स मिलता है, उससे ग्रेड्स मिलते हैं। इधर भी शुरू किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी शुरू। दैट्स वेरी, हाँ, तो हम पीछे नहीं है किसी और देश से, किसी और यूनिवर्सिटी से, अभी शुरू किया। हाँ, वंडरफुल। इस यूनिवर्सिटी में भी शुरू हुआ। देखिए, ये चीजें हमें चाहिए जिससे हम स्वस्थ रहे, और स्वस्थ का अर्थ यही है कि खुशी फैलाए, चारों आपको देख के मुस्कान बढ़ना चाहिए, फैलना चाहिए। हाँ? मैं आप सबसे युवाओं से एक अनुरोध करूंगा, जब आप कैंपस में घूमते हो, इफ यू सी एनीबडी विथ ए फेस, कोई किसी का चेहरा लटका हुआ है, किसी का चेहरे में उदासी दिखती है, तो डोंट जस्ट वॉक अवे फ्रॉम देम, उनसे 2-4 बातें करें। भाई, क्या नाम है तुम्हारा, क्या है? मुझे याद है 2014 में हमने दिल्ली में एक कार्यक्रम शुरू किया था, हैप्पीनेस सर्वे करके। हमारे वॉलंटियर घर घर गए, आप खुश हो क्या? खुश नहीं हो तो किस कारण से खुश नहीं हो? सिर्फ ये प्रश्न पूछने से बहुत लोगों ने कहा, आज तक किसी ने हमको नहीं पूछा कि आप खुश हो क्या। एक कोई आके पूछता, घर में एक महिला बैठी है दुखी, आप खुश नहीं हो तो किस कारण से खुश नहीं हो? तो वो बहुत एक बड़ा असर करता है। तो मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगा, आप लोग किसी भी चेहरे को ऐसा देखोगे थोड़ा डिप्रेस्ड है, आप उनको ऐसे मत जाने दीजिए, उनसे 2-4 बातें कर लीजिए। फिर उनको गांधी भवन, गांधी केंद्र, क्या है, हमारे केपी सिंह जी के पास भेज दीजिए। चलिए केपी सिंह जी आपके चेहरे में कुछ मुस्कान डाल देंगे। तो मैं ऐसा एक वातावरण, माहौल हमें निर्माण करना है, इसमें हम सब जिम्मेदार हैं। कहीं एक व्यक्ति दुखी है तो उसका दुख की जो तरंगे है ना, सब जगह फैल जाती है, और वो दूर सिर्फ ज्ञान से होता, और किसी चीज से नहीं होता। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि। ज्ञान हमें शुद्ध कर देता, पवित्र कर देता।
आपके कंप्यूटर में डिलीट बटन है, कभी कभी उसको भी तो दबाते हो, नहीं? नहीं तो स्टोरेज करने के लिए जगह नहीं होती है। आपके फोन में भी मैसेजेस इतने आ जाते हैं, फिर डिलीट करते हो कि नहीं? कितने लोग करते हो डिलीट? डिलीट करते हो, हाँ। ऐसे ही मगर यहाँ जो इंप्रेशन पड़ गया इसको डिलीट ही नहीं करते हम, उसी के ऊपर लिखते जाते हैं, इसलिए इट बिकम सो इलिजिबल, पढ़ने लायक ही नहीं हो जाता। कुछ समय के बाद हमारा मुरझा हुआ चेहरा देख के हम ऐसे लेके जाते हैं, इंटरव्यू आपको करने वाले, आपको कोई चुनने के लिए, उनको मन ही नहीं होता। वी कन्वे मोर थ्रू अवर वाइब्रेशंस देन थ्रू अवर वर्ड्स। हम सब एक एक व्यक्ति के भीतर से तरंगे निकल रही है, इस तरंग को हमें सकारात्मक रखना, पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारा बनाना हो, ध्यान करना आवश्यक है। आप सब लोग है ना इधर अभी भी? तो मन के बारे में जानिए। फिर बुद्धि, बुद्धि में क्या है? जैसे हम बोल रहे हैं आपके मन में हाँ हाँ मैं जानता हूं, नहीं ये सही है ये नहीं है, आप हाँ ना बोलते जा रहे हो, ये बुद्धि है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और इसके परे जो तत्व है, इसको जानना ही मैं कहूँगा योग है। थोड़ा थोड़ा इन सब के बारे में, इसी को हम कहते हैं कि जीवन जीने की कला। अच्छा, अभी आपको पता है मैं क्यों जीवन जीने की कला नाम रखा? 42 साल पहले हम जब लेके चले दुनिया में, योग के बारे में ऐसी परिकल्पना थी, योग या ध्यान माने कोई इलाहाबाद के रेत पर खड़े हैं, एक पांव पर एक टांग पर और भस्म रमाए हुए हैं, वही योग है, हम आम आदमी के लिए नहीं है, ऐसी एक कल्पना थी। जीवन जीने की कला में थोड़ा सा ये क्या है देख लेंगे, एक क्यूरियोसिटी आए लोगों के भीतर। फिर वो जब आते तो ध्यान करते, फिर सब बात समझ में आ जाती। तो अपना वाइब्रेशंस को पॉजिटिव रखें, और जब भी आपका मेकअप होता, ब्रेकअप होता, डेडलाइंस होते, इन सब को संभालने के लिए भी आपको आत्मबल मजबूत होना चाहिए, वो ध्यान से मिलेगा। उसके लिए भी आपको ध्यान करना बहुत आवश्यक है। तो अभी हम कुछ 10-1 मिनट ध्यान कर लें, हाँ? अच्छा, मैं आपको एक टेक्निक सिखाने वाले हूं आज। कितने लोगों को गर्दन में और सिर में दर्द होने लगता है थोड़ी देर कंप्यूटर में काम करते करते? हाथ उठाइए। हो जाता है ना? अभी एक टेक्निक आपको, बहुत सरल टेक्निक है, 30 सेकेंड का, 1 मिनट का समझो। दोनों हाथ को ऊपर करिए और पूरा हाथ उठा दीजिए, बस, शर्माना नहीं। और स्ट्रेच करो, सारे फिंगर्स को स्ट्रेच करो, उंगलियों को फैलाइए जितना अधिक फैला सकते हैं, तनाव होनी चाहिए उधर, और घुमाइए। अच्छा, अब अपने ये 8 उंगलियों को सिर के पीछे रखें, आपके जो अंगूठे को जबड़ों के पास रखें, नियर द TMJ, और कान के नीचे आपके, हाँ, थम्स हो, बाकी जो उंगलियां सिर के पीछे रहे, और सीधा बैठिए और दाहिने और बाएं देखो, सिर्फ आंखों को घुमाइए, सिर नहीं घुमाना, सिर्फ आंखों को घुमाना चाहिए। नाक को देखिए आप, दाहिने भाग और बाएं तरफ की नाक दिख रहा है? नाक है ना?
और देखिए, अब भुवों को देखने की चेष्टा करिए, भुवों, और मूंछ हो तो मूंछ को देखने की चेष्टा करो, मूंछ नहीं है तो अपने होठ को देखने की चेष्टा करें। अच्छा, अब आंखों को घुमाइए 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार क्लॉकवाइज घुमाइए, पूरा नीचे ऊपर दाहिने बाएं घुमाया 3 बार। अब 3 बार एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज 3 बार, एंटी क्लॉकवाइज 3 बार घुमा दीजिए। बस अब दोनों हाथों को झाड़ दे। आप देखो रिलीफ है। आप जब ऐसे आंखों को घुमा रहे थे, आपने महसूस किया ना फिंगर्स में, आपके फिंगर टिप्स में कुछ मूवमेंट महसूस हुआ? हुआ? कितने लोग हुआ? हाथ उठाइए। सबको हुआ है, कोई नोटिस नहीं किए होंगे। अगले बार आप नोटिस कर लो, जब आंखें घुमाते हो सिर के अंदर कुछ होता है, फिंगर में आप फील कर सकते हो। ये तनाव रिलीफ का एक अच्छा मेथड है। क्या यहाँ गर्दन का, सिर का तनाव दूर हो जाता है। अच्छा, एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट, सब कंप्यूटर यूज करते? कितने लोग कंप्यूटर यूज करते हो? सभी करते हो। जब कंप्यूटर देखते, स्क्रीन देखते हो आप पलकें झपकाते नहीं हो, और हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है वो पलकें झपकने से एक्टिवेट होता है। तो जो क्रिएटिव पार्ट ऑफ द ब्रेन गेट्स ब्लॉक्ड इफ यू डोंट ब्लिंक योर आईज फॉर लॉन्ग टाइम। सो बीच बीच में आपको थोड़ा ब्रेक लेके क्या करना चाहिए? यू हैव टू ब्लिंक योर आईज फास्टर। जब आंखों को ऐसे पलकों को झपकाते हैं, तब सर्कुलेशन और एक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई जो है, उस पार्ट ऑफ द ब्रेन जहां से क्रिएटिविटी होती है, वो जागृत रहेगा। ये वैसी बात नहीं, ये साइंटिफिकली रिसर्च्ड फैक्ट है। क्या समझ में आ रही है आप सबको? See, when you are talking to someone face to face, you always blink. But with the screen, we don't blink so much. अच्छा, अंग्रेजी में कहावत भी है, किसी का प्रश्न का उत्तर नहीं पता है तो ब्लिंकिंग, यू आर ब्लिंकिंग बोलते हैं। माने कुछ पता नहीं चला तो ब्लिंकिंग। ये कुदरती व्यवस्था है। जब ब्लिंक करते हैं तो सिर का उस पार्ट जो क्रिएटिव पार्ट है वो जागृत होता है। यूजफुल इंफॉर्मेशन और नॉट? हाउ मेनी ऑफ यू फाइंड इट यूजफुल इंफॉर्मेशन? राइज योर हैंड। Yeah. Notice this. We will do a short meditation before we leave. Okay.